स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 1.4 की। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हमने उनको डिराइव किया है। तो उम्मीद है आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं और उनको ठीक से प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम एनसीईआरटी से बहुत ही सिलेक्टेड से क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो पहला सम जो है आपकी स्क्रीन पर ये है, कोट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो बच्चों आपको याद होगा कि वहां हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, बेसिक आइडेंटिटी जो थी दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेकंड थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दैट वाज इक्वल टू पाई बाय 2। एंड जो थर्ड थी वो थी sec इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x, that was also equal to pi by 2। तो यहां हम इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपका सम अगर हम ध्यान से देखें तो कोट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है, करेक्ट। तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a मींस जब ये वैल्यू इक्वल होती हैं तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा और कोट पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला सम। नेक्स्ट जो सम है वो है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर इस सम को भी हम ध्यान से देखें तो ये भी कुछ हद तक इसी तरह का सम है, जहां हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन ऑफ। ये सम बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सम में पूछा जाता है। देखिए, आप अगर इस सम को अगर ध्यान से देखें तो साइन 1 है, ये एंगल है और इस एंगल की वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस एंगल की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री के इक्वल होगी, यानी कि पाई बाय 2 के इक्वल होगी रेडियन में। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, आई कैन से दैट साइन इनवर्स 1 और साइन, जब हमने राइट हैंड साइड लेके गए साइन इनवर्स 1, वो कहां होता है, पाई बाय 2 पर। यहां देखिए, अगर हम इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, दैट मींस इफ वैल्यूज आर सेम देन ओनली वी कैन से दैट आंसर इज पाई बाय 2। इसका मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई बाय 2 के इक्वल होगी। ये तो एक तरीका है अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव सम में आता है जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन अगर फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। क्या किया हमने इस स्टेप में, साइन इनवर्स 1/5 को हम राइट हैंड साइड लेके गए, x की वैल्यू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब आप देखिए, cos 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 1 को फैक्टर अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, तो ये हुआ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 इनवर्स फंक्शन विद द फंक्शन, सो इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज x। तो कितना आएगा, 1/5। तो ये था हमारा दूसरा सम। अब जो आपके पास तीसरी तरह के जो सम मैंने स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और इस तरह के सम एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, यानी कि जो कि बेस्ड होते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी के ऊपर। ये सम है हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और हमें प्रूव करना है इसे tan इनवर्स 1/2 के इक्वल। ठीक है बच्चों, यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम अप्लाई करने वाले हैं। क्या होती है आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, करेक्ट। यहां पर x हमारा हो जाएगा 2/11 और y के लिए इनपुट लेंगे हम 7/24। तो अप्लाई करते हैं तो tan इनवर्स x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24, 1 माइनस 2/11 एंड 7/24, करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 प्लस 77 यानी कि 125/264 और ये 264 माइनस 14 यानी कि 250/264। एलसीएम लेकर के हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये कैंसिल हुआ, तो ये हुआ tan इनवर्स 125 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज 1/2 और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। यस, समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये?
तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसे हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट सम भी कुछ हद तक इन्हीं लाइंस के ऊपर है। देखते हैं अगला सम जो है हमारा, ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स 31/17। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इससे पहले कि हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 tan इनवर्स x को। और 2 tan इनवर्स x की हमने तीन आइडेंटिटी हमने सीखी थी, जिसमें मैं लिख देता हूं एक बार। 2 tan इनवर्स x की तीनों आइडेंटिटीज में लिख रहा हूं। ये है साइन इनवर्स, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसे कह सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप इसे कह सकते हैं tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर tan में कन्वर्ट करना चाहूंगा ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन सके। चलिए हम 2 tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व करते हैं। पहले 2 tan इनवर्स x, और मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं ये आइडेंटिटी। यहां x कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पर, x को रिप्लेस किया बेटा 1/2 से। तो ये आइडेंटिटी आप चाहे तो यहाँ मिटा सकते हैं क्योंकि इनको हम अभी यूज नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, और रेसिप्रोकल करने से 4/3। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। दैट मींस जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ था ये हुआ अब tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। करेक्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पिछले सम की तरह tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, और सिंप्लीफाई कीजिए tan इनवर्स, ये हुआ 28 प्लस 3 31/21, और ये हुआ 21 माइनस 4 17/21। करेक्ट, तो हमारा आंसर आ गया। हमें यही प्रूव करना था कि ये tan इनवर्स 31/17 के इक्वल है। चलिए अगला सम देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगला सम जो है उसमें कुछ tan इनवर्स है, साथ में 1 माइनस कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स है। तो बेटा इससे पहले हम ये सम करें, मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं उनको, क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द कैलकुलस आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो अगर इनवर्स फंक्शन के साथ आपको अगर कहीं भी 1 माइनस कॉस एक्स मिलता है रूट के अंदर, या 1 प्लस कॉस एक्स मिलता है, या 1 प्लस साइन एक्स मिलता है, या अकेला कॉस एक्स मिलेगा, या अकेला साइन एक्स मिलेगा, तो आप कैसे डील कर सकते हैं उस रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए या इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। कहां से आया ये हमारे पास, हमने क्लास 11 का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया, जो सब मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा/2 माइनस 1। तो माइनस 1 को मैं इधर ले आया हूं और कुछ नहीं, तो ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। इसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हमने अप्लाई की आइडेंटिटी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो इस आइडेंटिटी की मदद से मैंने रिजल्ट निकाला कि 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स 2 cos स्क्वायर x/2। अगर आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 को आप लिखिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अगर साइन एक्स है तो, और साइन एक्स को आप लिखिए 2 साइन x/2 cos x/2। अगर साइन 2x होता तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और इसे 2 साइन x cos x लिखते। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे अभी हम कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप पहले से समझ लीजिए कि cos x अगर अकेला हो तो उसे लिखिए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब जैसे जैसे हम सम सॉल्व करते जाएंगे इनके बारे में और डिस्कशन करते जाएंगे। आप एक बार इसे बस अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आपको ये हेल्प करेंगे
सिंप्लीफाई करने के लिए। साइन एक्स को अगर अकेला साइन एक्स है तो 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है। तो अगर हमें इतने रिजल्ट अगर हमें पता है तो हम इसको सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सम में यहाँ आप देखेंगे तो इन्वॉल्व है 1 minus cos x और 1 plus cos x। ये है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 minus cos x डिवाइडेड बाय 1 plus cos x। तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स और रूट के अंदर 1 minus cos x है, तो मैंने बताया इसे लिखिए 2 sin square x by 2 और 1 plus cos x को 2 cos square x by 2, 2 and 2 cancel, so tan inverse root of tan square x by 2, square से square root cancel, tan inverse tan x by 2, कितना आंसर आया हमारे पास x by 2, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास x by 2 की फॉर्म में आ गया है, ठीक। अगला सम देखते हैं। अगला सम हमारा कहता है, इसी तरह का सम है, लेकिन इसको थोड़ा सा इससे पहले भी मैं कुछ चीजें और चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि यही चीज हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको पहले ही नोट करवा देता हूं, आप उन्हें बहुत ध्यान से याद भी कर लीजिए। अगर आपको किसी सम के अंदर a प्लस एक्स दिखाई दे रहा है इनवर्स फंक्शन के साथ, ठीक है, किसके साथ मैं बात कर रहा हूं, इनवर्स फंक्शन के साथ, अगर रूट ऑफ a प्लस एक्स टाइप अगर दिखाई दे रहा है या रूट ऑफ a माइनस एक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में आप x की वैल्यू a cos थीटा पुट कर दीजिए। होगा क्या ऐसा करने से, जब हम इसको a cos थीटा दोनों ही केस में अगर हम पुट करेंगे, मान लीजिए मैं पहले केस में पुट करता हूं a cos थीटा, तो आप a कॉमन ले सकते हैं रूट ऑफ a, और अंदर जो है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा, और जिसे हम पिछले मेथड से 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। उस तरह से हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, इस रूट से छुटकारा हमें मिल पाएगा। ओके, अगर हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इनवर्स फंक्शन के अंदर, तो आप एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x को a tan थीटा पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोट करते जाइए बच्चों इसको साथ के साथ। अगर आपको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो x को आप a sec थीटा पुट कर सकते हैं, तो आसानी से आपका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से थोड़ा आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर किसी सम के अंदर मान लीजिए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आ जाए, तो क्या करेंगे, क्योंकि a sin थीटा a cos थीटा में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पुट करेंगे तो फिर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ऐसे किसी केस के अंदर आप एक्स स्क्वायर को ही डायरेक्ट उठा के a स्क्वायर cos थीटा पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, हम a स्क्वायर कॉमन ले पाएंगे और ये हमारे पास पहली टाइप का सम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास अगर x की a की जगह 1 है, तो आप डायरेक्ट x को cos थीटा लिख सकते हैं। a की वैल्यू 1 होने पर आप इस a को यहां से रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चलिए इस सम को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, क्या होता है कि वो मैंने ये जो आपको जो बताए हैं रूल्स आपको बताए हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, वो कुछ कुछ बच्चे नॉर्मल फंक्शंस के अंदर जो अलजेब्रिक फंक्शंस है उसमें भी डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। उससे कई बार क्या होता है कि सम जो आसान है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको कब अप्लाई करने के लिए कह रहा हूं, जब एक तो रूट हो और इनवर्स के फंक्शंस इन्वॉल्व हो, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें उसका। तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, ए tan थीटा। ओके, ए स्क्वायर की जगह अगर 1 हो तो क्या पुट करेंगे, ओनली tan थीटा। तो हमने लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, यानी कि 1 tan थीटा, a की वैल्यू 1 है। तो यहां पर ये जो आपके पास दिया हुआ है ये हो जाएगा रूट ऑफ x की जगह लिखिए tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपॉन x की जगह tan थीटा। यस, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर हुआ sec स्क्वायर। ओके,
और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारा काम सिंप्लीफिकेशन की ओर आगे बढ़ गया। एक सबसे पहली चीज हमने इस रूट से छुटकारा पा लिया। अब हम बाकी फंक्शन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर आप साइन कोस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, उससे हमारा एक सम और भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, अगर sec को लिखेंगे तो 1 बाय cos थीटा लिखेंगे, और tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा। न्यूमरेटर में उधर हम एलसीएम अगर लें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइड में cos थीटा एलसीएम, और ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल डिनोमिनेटर में sin थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा याद करें क्या बताया था, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इनको डायरेक्टली यूज करेंगे, और अकेला sin थीटा हो तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, sin से एक sin की पावर कैंसिल, तो बचा जो हमारे पास वो है tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, और tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 मीन्स 1 बाय 2 थीटा, और थीटा का मतलब क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, तो यहां से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये हमारा आंसर हुआ, थीटा की जगह tan इनवर्स x। समझ में आया बच्चों, ये है tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल इसी तरह का सम है, बस थोड़ा सा हमें वैल्यू इनपुट जो है उसको ध्यान रखना होगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या है, रूट ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहां पर x को क्या पुट करें, sec थीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, तो x को sec थीटा अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan इनवर्स 1 बाय, ये क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा का रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा, करेक्ट, और tan से tan सॉरी cot थीटा, tan को हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। ओके, tan से cot तो कैंसिल कर नहीं सकते, इसका मतलब हमें cot को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में, और ऐसे भी डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो पहली बात पॉजिटिव होगा और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में भी होगा, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या है, sec इनवर्स है। कई बार आपका ये आंसर हो सकता है टैली ना हो, क्योंकि 90 माइनस sec इनवर्स x क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स x। कहां से आया, हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, sec इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप इतना छोड़ देंगे तो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, ये सम अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्या करना है, यहां पर बताइए x को क्या पुट करेंगे आप, या तो हम x को क्या पुट कर सकते हैं, x को a cos थीटा पुट करें, और या फिर हम x को क्या पुट करें, a sin थीटा। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहां कंफ्यूजन की सिचुएशन हो सकती है कुछ बच्चों के लिए कि सर a cos थीटा पुट करें या a sin थीटा। पहली बात तो बेटा आप अगर दोनों में से कोई भी पुट करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर लेकिन फिर भी अगर मुझसे अगर चॉइस पूछी जाए तो मैं x को a sin थीटा पुट करना चाहूंगा। रीजन, क्योंकि मुझे चाहिए tan, tan होता है sin बाय cos, तो x की जगह मैं चाहता हूं कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास sin आए और सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे क्या आए, cos आए। तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा और डिवाइड में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मींस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड में a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a और a कैंसिल, tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर, और रूट अगर करेंगे तो cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, आप कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू ये देखिए, थीटा की वैल्यू x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यस,
देखने में थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन आप यहां से एक चीज सीखिए और उसको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये देखिए tan का एक पर्टिकुलर सम है। जब भी tan इनवर्स का सम होता है, आप एक बात का पक्का दिमाग में रखिए, ये है tan इनवर्स a cos x और ऊपर है माइनस b sin x और डिवाइड में है b cos x प्लस a sin x। मैं क्या आपको बताना चाहता था कि tan के जितने फॉर्मूले हैं आप एक बार पलट के देखिए, एक बार अपनी नोटबुक को। हमने 2 tan इनवर्स x की बात की, 3 tan इनवर्स x की बात की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात की। आप ध्यान से देखेंगे तो सबके सब डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं। करेक्ट है? जितने भी आपके tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं सबके डिनोमिनेटर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें इंश्योर करना होगा कि यहाँ पर 1 आए। और 1 कब आ सकता है? अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b cos x से डिवाइड करूं। ठीक है, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। ठीक है, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स b cos x से अगर हम डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसल, a बाय b, और ये हो जाएगा tan x। अगर मैंने इसको b cos x से डिवाइड किया तो b और b कैंसल, sin बाय cos tan x, और ये हो जाएगा 1 जो हम चाहते थे, a बाय b tan x। आप चाहे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना? सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y क्या है यहाँ पर? tan। फिर बता दूं मैंने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की, tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये वाला पार्ट हमारा ये बन गया। ठीक है, x की जगह a बाई बी और y की जगह tan x। अब टैली कर लीजिए, तो ये हुआ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और फाइनल अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें tan इनवर्स a बाई बी और माइनस tan इनवर्स tan x कितना होता है? x के इक्वल होता है। ठीक, सो आगे देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस फंक्शन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सेम सम है। अब आप बताइए मुझे कि किस चीज से आप एक सेकंड का पोज ले सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये भी tan इनवर्स से रिलेटेड है, कुछ चीज तो कॉमन होगी इसमें पिछले सम के साथ। क्या कॉमन हो सकता है इसमें? क्या चीज इसमें सिमिलर है पिछले सम की तरह? सोचिए, सोच लिया? ये है आपका डिनोमिनेटर स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और डिनोमिनेटर 1 से कब स्टार्ट होगा? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a क्यूब से डिवाइड करता हूं। a क्यूब से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय a क्यूब, तो ये हो गया tan इनवर्स। अगर a क्यूब से डिवाइड किया तो 3x बाई a, x बाई a क्यूब 1 माइनस 3x बाई a स्क्वायर। और कौन सी आइडेंटिटी? सोचिए, tan इनवर्स 3x, 3 tan इनवर्स x, ओके, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ 3 tan इनवर्स x का, x है x बाई। आप चाहे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर x बाई a को, चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं tan थीटा पुट कर लेता हूं। ठीक है, x बाई a को हमने tan थीटा पुट किया, तो ये हुआ tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको ठीक से याद होनी चाहिए बेटा। तो ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan, कैंसिल आउट, सो 3 थीटा, और थीटा क्या है? tan इनवर्स x बाई। ठीक है, अभी ज्यादा एक्सप्लेन वे में। ठीक, नेक्स्ट जो सम है ये भी tan इनवर्स पे बेस्ड है। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज हुई हैं और कौन से फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं। बहुत ही आसान सा सम है। आपने अगर 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले अगर ठीक से आइडेंटिटीज अगर ठीक से अगर समझी हैं 2 tan इनवर्स x के, तो ये सम करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स हाफ 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है ना। और ये भी 2 tan इनवर्स x की है, लेकिन यहाँ y लिखा है तो हम इसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स y।
तो tan इनवर्स जो 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी थी, 3 आइडेंटिटीज हमने लिखी थी, एक साइन की फॉर्म में थी, दूसरी कॉस की फॉर्म में थी और तीसरी tan की फॉर्म में थी। तो यहां ये दोनों यूज हुई। tan इनवर्स हाफ, 2 कॉमन ले लें बाहर, ओके 2 से 2 कैंसिल हुआ, अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सारा खेल आइडेंटिटीज को रिमेंबर करने का है, याद करने का है। अगर आपने ठीक से उनको मेमोराइज कर लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये tan है, बाहर tan इनवर्स नहीं। तो ये हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। क्यों किया इकट्ठा? क्योंकि दोनों के साथ है। ये जो एंगल है ना, इसको हम क्लब करके लिखेंगे पहले, ठीक है। अलग अलग दोनों पे ऑपरेट करेंगे तो फिर ये हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी tan a प्लस b की। ऐसे हम डायरेक्टली इसको ब्रैकेट को नहीं ओपन कर सकते कि tan जो है इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, क्योंकि ये कोई ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है tan। ये tan a प्लस b है, सम ऑफ एंगल्स है, ठीक है। तो ये अब tan से tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 माइनस एक्स वाई, करेक्ट। सो बेटा उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी सीरीज में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर ये समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे। थैंक यू वेरी मच। हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट यहाँ दिया हुआ है। मिलते हैं।